वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास किए थे सरकम सेंटर परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में। हम लोग पिछला क्लास किए थे न्यून कोण त्रिभुज में और उसमें सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर प्रूफ किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है। ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें परिकेंद्र कहाँ होता है, हम बताए थे किसी न किसी भुजा पर होगा। किस भुजा पर होगा हम अभी करके दिखाएंगे। उसके पहले एक छोटा सा थ्योरम यूज होता है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का। सिर्फ हम रिजल्ट यूज करेंगे। ऐसे मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो किसी एक इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल एक रेखा लेंगे। इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल मान लिया जाए बीसी भुजा के पैरेलल मतलब समानांतर हम एक रेखा ले रहे हैं। ये जो रेखा लिए वो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा को डी और ई पर कट किया। अगर इसके हम समानांतर लिए हैं तो ये अन्य दो भुजा को किस पर कट किया, डी और ई पर। तब थेल्स प्रमेय कहता है अगर ऐसा है कि दोनों पैरेलल है तब इसका अनुपात ये दोनों भुजा बना है जो डी इस भुजा को दो अनुपात में बांटा है, एक एडी और एक डी बी, उसको ले लेंगे एडी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू यहां से लेंगे ए डिवाइडेड बाई ई सी। ये आपस में इक्वल होता है। जिस भुजा के पैरेलल लिया गया उसको छोड़कर इसको छोड़ दीजिए। अन्य दो भुजा को जिस बिंदु पर ये पैरेलल लाइन कट किया वो कटिंग पॉइंट इस भुजा को दो अनुपात में बांटा, टू अनुपात में नहीं मतलब दो भाग में, एक एडी और एक डीबी। इस भुजा को दो भाग में बांटा, एक भाग एई और दूसरा भाग ईसी। ये दोनों का जो रेशियो लीजिएगा ना वो आपस में क्या होगा, इक्वल। इसी में एक लॉजिक है। वो क्या है लॉजिक जो समझिएगा। मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके पैरेलल हमको खींचना है लेकिन इस भुजा के मिड पॉइंट से, ये हमको पता नहीं मिड पॉइंट था कि नहीं, इसके ऊपर भी जा सकता था। ऐसे डी हो गया यहाँ, ई हो गया यहाँ, हमको ये पता नहीं है कि मिड पॉइंट कुछ भी रहे, सिर्फ इस भुजा के क्या रहना चाहिए, पैरेलल। तब इसका जो रेशियो होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हम इसका पैरेलल तो लेंगे लेकिन किसी एक भुजा के मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, ये क्या ले रहे हैं, मध्य बिंदु। ये क्या है, मध्य बिंदु, लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए ऐसे। तब ये बताना है कि ये जो पॉइंट आया ये मध्य बिंदु है या नहीं, मध्य बिंदु है या नहीं, हमको ये बताना। ये तो मध्य बिंदु है क्या, ये जो पॉइंट आया मतलब डी ई जो पॉइंट आया वो मध्य बिंदु है या नहीं है, हम इसका यूज करके बता सकते हैं। देखिए बीसी डी के पैरेलल है, जब बीसी डी के पैरेलल है इसका मतलब होता है एरो का मतलब पैरेलल है, समानांतर है। जब समानांतर हो गया तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं, थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एडी बाई डी बी, ये देखिए एडी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए सी, ए डिवाइडेड बाई ई सी, सॉरी ई सी। लेकिन हमको यहाँ एक नया कंडीशन क्या मिला कि डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु का मतलब ए डी और बी डी आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब ये 10th क्लास का सबसे पहला थ्योरम पढ़ना था थेल्स में। ये क्या है, ए डी बराबर होगा डी बी का, कोई शक
AD बराबर होगा DB का। क्यों? क्योंकि D जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब D मध्य बिंदु है तब क्या करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं तो गुना में क्या है 1। अब इस BD को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू 1। मतलब AD बाई BD के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1। देखिए इस पूरे के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा 1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो हो जाएगा AE इज इक्वल टू EC। देखिए जितना बड़ा AE है उतना ही बड़ा EC है। यहाँ देखिए AE इज इक्वल टू EC। जब ऐसा कंडीशन आ गया इसका मतलब इससे क्या पता चला, E मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसी का यूज करेंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाए, अन्य दो भुजा को जिस बिंदु पर कट करता है वो बिंदु इसको समान अनुपात में बांटता है। लेकिन यही बिंदु मिड पॉइंट हो जाए तो ये अगर इधर मिड पॉइंट नहीं है तो इसके पैरेलल जाएगा तो ये भी कहाँ कट करेगा, दूसरे भुजा के मिड पॉइंट पर। मतलब अब हमको कन्फर्म हो गया ये जो मेरा बिंदु है कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। ये जो मेरा बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। हम इसको इरेज करके संपूर्ण त्रिभुज में बताते हैं।